Hello students, welcome in my classroom. Today I will teach you forms of verb. Okay? जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं तो नो डाउट आप बोलते हैं वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5. ठीक है. अगर आपसे कोई पूछता है वर्ब के कितने फॉर्म्स है तो नो डाउट आप कितने बोलते हैं, 5 फॉर्म्स, V1, V2, V3, V4 एंड V4. एज वी नो देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई पूछता है गो का फॉर्म्स लिखिए 5, तो आप लिखते हैं गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड लास्टली गोज. इज इट क्लियर? आपसे कोई पूछता है वर्ब के कितने फॉर्म है तो आप बोलते हैं 5. जैसे एग्जाम पूछे गो का 5 फॉर्म कौन है तो बोलते हैं गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज. उसी तरह से कोई राइट का पूछता है 5 फॉर्म तो बोलते हैं राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स. लेकिन आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि ये शायद गलत इन्फॉर्मेशन है. आपको आश्चर्य लगेगा लेकिन मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा, इसलिए आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए. मैं सेंटेंस को रेगुलर बताते रहूँगा अगर आपको बोर्ड पे ठीक से ना दिख पा रहा हो तो. ठीक है. अब जैसे आपको गो के 5 फॉर्म्स कहे हैं, आपको गो का 5 फॉर्म बोला जा रहा है लिखने के लिए, लेकिन आपने लिखा गो, वेंट, गॉन, गोइंग. मेरा क्वेश्चन है कि एक्सक्लूडिंग गो, गो को छोड़ करके आपको गो का 5 फॉर्म बताना है. शायद आप नहीं बता सकते. ठीक है. आपसे कोई पूछेगा कि V1 किसका फॉर्म है, गो का V1 क्या है, तो आप बोलेंगे V1. तो गो का V1 तो नहीं हुआ. आपको एक्सक्लूडिंग गो यू हैव टू नो द 5 फॉर्म्स ऑफ गो. ठीक है. तो आपको इन्फॉर्मेशन गलत है. गो के 5 फॉर्म्स नहीं हो सकते. इसके पहले दूसरी बात, जैसे आपको पूछेगा तो व्हाट इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ गो, तो नो डाउट हम सब बोलेंगे गो का हिंदी ट्रांसलेशन जाना. राइट का हिंदी ट्रांसलेशन लिखना. ठीक है. इससे कोई डाउट तो नहीं है, लेकिन ये दोनों इंफॉर्मेशन भी गलत है. अगर गो का ट्रांसलेशन हिंदी होता जाना तो आई गो का हिंदी ट्रांसलेशन होता मैं जाना. गलत. लेकिन होता क्या है, मैं जाता हूँ. यानी कि हम लोग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में अभी तक पढ़ते आ रहे हैं. तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गो का 5 फॉर्म्स नहीं हो सकता. ठीक है. गो का 5 फॉर्म्स नहीं हो सकता. आपको टू गो का 5 फॉर्म होता है. ठीक है. आपको याद आ गया होगा. टू गो के 5 फॉर्म्स होते हैं. क्या होते हैं? टू गो के 5 फॉर्म्स. V1 गो, V2 वेंट, V3 गॉन, V4 गोइंग, V4 गोज. सिमिलरली टू राइट के भी 5 फॉर्म्स हो सकते हैं. राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स. इज इट क्लियर? तो अब आप गो के 5 फॉर्म्स गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज नहीं बोलेंगे. क्या बोलेंगे? देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ टू गो. V1 गो, V2 वेंट, V3 गॉन, V4 गोइंग, V5 गोज. क्लियर? अब हिंदी ट्रांसलेशन की बात की. टू गो का हिंदी ट्रांसलेशन होगा जाना. ठीक है. न कि गो का हिंदी ट्रांसलेशन होगा जाना. क्या अभी तक हम लोग गो मीन्स जाना, राइट मीन्स लिखना, कम मीन्स आना, लेकिन ये गलत इंफॉर्मेशन है. टू गो मीन्स जाना. हाउ? आप लिखते हैं आई वांट टू गो, ही वांट्स टू गो, दे वांटेड टू गो. ये 3 सेंटेंस हमने देखा. इस तीनों सेंटेंस में टू गो का ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए? टू गो का हिंदी ट्रांसलेशन जाना. ठीक है. आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ. ही वांट्स टू गो, वह जाना चाहता है. दे वांटेड टू गो, वे लोग जाना चाहते थे. तो आज से आप हिंदी ट्रांसलेशन गो का जाना नहीं बोले. क्लियर? गो का हिंदी ट्रांसलेशन जाना नहीं हो सकता है. टू गो का हिंदी ट्रांसलेशन जाना होगा.
और टू गो के 5 फॉर्म्स होंगे, न कि गो के 5 फॉर्म्स होंगे। ठीक है, तो आज मैं इतना छोटा टिप्स आपको दिया हूँ। अभी जस्ट नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रीपोजिशन। तो आप एक ब्रेक के बाद आपसे मैं मिलता हूँ और जस्ट क्या पढ़ाऊँगा, प्रीपोजिशन। थैंक यू।